हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं राजस्थान क्लास की हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको। आज की टेस्ट सीरीज में हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा कल की जो क्लास है उसी का पार्ट। हम उसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे, डेली हम यही करने वाले हैं कि हम डेली एक क्लास देखेंगे, एक क्लास के बाद में हम एक करेंगे प्रैक्टिस सेट, जिसके ज़रिए हम अपना खुद का आंकलन कर पाएंगे कि हमने जो क्लास पढ़ी या हमने जो क्लास देखी वो कहाँ तक हमारे लिए ठीक रही या कैसी रही, जो भी है वो हम देखें। ठीक है। आरसीईटी का जो पूरा पाठ्यक्रम है वो भी हम अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाने वाले हैं। ये कंटिन्यू जो क्लास आप देख रहे हैं वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, उसमें कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, आरसीआईटी का एग्ज़ाम अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान बैच का है, वो अगस्त के अंदर आपका एग्ज़ाम जो है डिक्लेयर हो रखा है। वो एग्ज़ाम में आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आकार, भंडारण क्षमता तथा प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। कल हमने जो क्लास देखी उसके अंदर हमने देखा था कि कंप्यूटर का एक प्रकार पढ़ा था। कंप्यूटर को आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक भाग था हमारा सुपर कंप्यूटर, एक था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर और एक था हमारा मिनी कंप्यूटर, और उसके बाद में जो था वो था एक हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ये हमने पहले क्लास में देख रखा है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो पहले आप क्लास देखिए, जिससे आपको टेस्ट सीरीज करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। ठीक है। तो कंप्यूटर को आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? वो बांटा गया है 4 भागों में। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। वो है हमारा, एक है एनालॉग कंप्यूटर, एक है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल, ठीक है, और एक है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। इन 3 भागों में कंप्यूटर को बांटा गया है कार्य के आधार पर। तो अगर पूछे कि आकार, भंडारण क्षमता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो वो 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन अगर पूछ ले कि कार्य के आधार पर, क्योंकि इन तीनों का कार्य अलग अलग है, ठीक है, तो उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो वो हमारा 3 भागों के अंदर बांटा गया है। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया। ये हमने देखा था कि विश्व का पहला 1947 में नहीं बना था, 1947 में नहीं बना था, 1944 में भी नहीं बना था। ये बना था हमारा कब? 1966 के अंदर बना था। पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था हमारा? 1964 नहीं, 66 नहीं, सॉरी, 1964 के अंदर बना था। मैंने पहले गलत बोल दिया। 1964 के अंदर बना था पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। और पहला सुपर कंप्यूटर हमारा कौन सा था? पहला सुपर कंप्यूटर, पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो था हमारा कौन सा? CDC 6600, CDC 6600 जो था वो हमारा कौन सा था? पहला सुपर कंप्यूटर था। अगर सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड अगर हम बात करें कि हमारा विश्व का कौन सा था, तो CDC 6600 था। अगर भारत की बात करते हैं तो वो कौन सा था? वो था हमारा परम कंप्यूटर। कौन सा था? परम कंप्यूटर। अगर सीरीज पूछ ले तो मैंने बताया था सीरीज कौन सी है इसकी, 10,000 सीरीज थी, परम 10,000 करके सीरीज थी इसकी। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर का उपयोग नहीं है। अब हमने देखा था कि सुपर कंप्यूटर जो सबसे बड़े होते हैं आकार में और उनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है, वैज्ञानिक उपयोग में लिए जाते हैं। तो देखिए इसने क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर का उपयोग नहीं है। ठीक है ना, कौन सा उपयोग नहीं है? मौसम की भविष्यवाणी सुपर कंप्यूटर करता है, भूकंप की जानकारी सुपर कंप्यूटर दे सकता है, संचार कम्युनिकेशन ये भी कर सकता है, लेकिन मनोरंजन के लिए, गेम खेलने के लिए, आपका मन बहलाने के लिए सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो डी इज राइट आंसर। तो निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर का उपयोग नहीं है? तो मनोरंजन के काम में इसको नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? अभी हमने पहले पढ़ा था कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। अगर परम की बात करें तो परम कौन सा है? परम है हमारा भारत का। परम इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। परम किसका है? इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। परम किसका है? इंडिया का। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो ये किसका है? विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा था हमारा? वो था CDC 6600। ये था हमारा विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? देखिए हमने सुपर कंप्यूटर के प्रकार पढ़े थे, है ना? सुपर कंप्यूटर के प्रकार हमने पढ़े थे। IBM का स्क्वेरिया जो है वो ये अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। फुजित्सु के करके जो सीरीज है वो किसकी है? ये जापान की सीरीज है। परम जो है वो परम इंडिया का है। फुजित्सु ICL VME, ये जो है VME वर्चुअल मशीन एनवायरमेंट, ये एक्चुअल में मेन फ्रेम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब VME का नाम आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान में आना चाहिए। तो फिर ये जो फुजित्सु के ICL जो है वो क्या है हमारा? वो हमारा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये हमारा कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। कौन सा है ये? हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, तो कौन सा सुपर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो आंसर इज डी, फुजित्सु ICL VME जो है वो हमारा सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है? परम, हमने देखा परम किसका था? परम था भारत का। परम किसका था? भारत का। ठीक है, हिताची Z800, हिताची Z800 ये हमने कल बात की थी। SDS नहीं हो सकता। SDS 92 ये किसका है? ये है हमारे मिनी कंप्यूटर का उदाहरण। किसका है? मिनी का। K202 ये भी किसका उदाहरण है? ये भी हमारे मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। बचा कौन पीछे? बचा हमारा, कौन बच गया? हिताची बच गया। कौन बच गया हमारा? हिताची बचा। हिताची Z800 जो है वो किसका उदाहरण है? हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा मिनी कंप्यूटर नहीं है? निम्न में से कौन सा मिनी कंप्यूटर नहीं है? ध्यान रखना है, मिनी कंप्यूटर नहीं है। तो अब देखिए K202 अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। K202 जो है वो कौन सा है? मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 ये भी हमारा मिनी कंप्यूटर है। SDS 9992 ये भी हमारा मिनी कंप्यूटर है। लेकिन CDC 6600 ये कौन सा है? ये हमारा है सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? हमारा सुपर कंप्यूटर है। ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि हमारे पास में जो मिनी कंप्यूटर नहीं है वो कौन सा है? CDC 6600 है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला IBM स्क्वेरिया, मैंने बताया था आपको IBM स्क्वेरिया किसका था? ये था अमेरिका का। किसका था? अमेरिका का। ये ध्यान में रखने हैं आपको, ध्यान रखना, ये किसका था? अमेरिका का। परम, परम था भारत का। परम किसका है? हमारा भारत का है। CDC 6600 ये है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। और फुजित्सु के जो है वो किसका है? जापान का है। ये किसका है? ये है हमारा जापान का। किसका है? जापान का। सो अभी पूछा किसका है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? हमारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है हमारा परम। जो कंप्यूटर है वो हमारा कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्टफोन उदाहरण है। स्मार्टफोन किसका उदाहरण है? स्मार्टफोन मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का, या इनमें से कोई नहीं? स्मार्टफोन मिनी कंप्यूटर का नहीं हो सकता क्योंकि हमने मिनी कंप्यूटर के उदाहरण देखे हैं। सुपर कंप्यूटर भी नहीं हो सकता, हमने देखे हैं। माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। हमारा जो स्मार्टफोन है वो किसका उदाहरण है? हमारे माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। तो जो हमने क्लास फर्स्ट देखी थी, जो हमने क्लास फर्स्ट देखी थी
उसके अंदर जितने भी मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपको एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी ये क्लास और ये टेस्ट सीरीज। अपना सहयोग बनाए रखिए। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद।